हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, जैसा कि कहा जाता है कि हमें कभी भी अपनी कमजोरी किसी के प्रति जाहिर नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी के बारे में किसी को पता चल जाता है तो वो व्यक्ति हमेशा आपका फ़ायदा उठाने की सोचता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताता हूँ। एक समय की बात है, काशी में कई वर्ष साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। उस समय यातायात के साधन तो होते नहीं थे। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन समय लग जाया करता था। लोग दिन में चलते थे और रात्रि में विश्राम करते थे, क्योंकि उस समय जंगली जानवरों का भय और जंगली लुटेरों का भय बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। वो रात्रि में विश्राम करते थे और दिन में अपनी यात्रा करते थे। एक बार चलते चलते दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उस व्यक्ति ने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए और भोजन का बंदोबस्त किया जाए। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और उनसे चर्चा करने लगा। वो धनी व्यक्ति बहुत अनुभवी था। वह जान गया कि दोनों पंडितों में बहुत ज्यादा घमंड है। दोनों ही एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो उस व्यक्ति ने दोनों से अलग अलग बात करके एक दूसरे के बारे में पूछा। जो जवाब मिले वो धनी व्यक्ति को दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया कि ये दोनों काशी जैसी जगह पर वर्षों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन अध्ययन का कोई फायदा नहीं। ये दोनों जब स्वयं एक दूसरे का सम्मान करना नहीं जानते हैं तो प्रजा की भलाई का क्या काम करेंगे। बहरहाल भोजन का समय हो गया था। धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया। एक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोस दिया। ये देखकर दोनों व्यक्ति आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो ये चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। ये लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर उस व्यक्ति ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, एक को थाली में चारा और दूसरे को भूसा परोसा गया है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आप में से एक दूसरे के बारे में पूछा तो आप दोनों ही ने कहा था, एक के लिए बोला वह तो बैल है, तो दूसरे ने पहले के बारे में कहा कि वो तो गधा है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और गधा बताया, तो मैंने उसी हिसाब से एक आप दोनों के लिए चारे और भूसे का प्रबंध किया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल चुकी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने उस व्यक्ति से क्षमा मांगी और फिर एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद भी जताया। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, लेकिन उसे किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए और साथ ही दूसरों के प्रति बुरे भाव भी नहीं रखने चाहिए। धन्यवाद।